कैसे हैं प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आर के वर्मा और हम लोग जो है पढ़ रहे थे टीचिंग एग्जाम में, और टीचिंग एग्जाम में जो है आपका एक चैप्टर आता है बाल विकास, और बाल विकास में हम लोगों ने अवस्थाएं पढ़ना शुरू किए थे। बाल विकास का अर्थ पहले पढ़े थे, फिर वृद्धि और बाल विकास में जो है अंतर पढ़े, फिर बाल विकास की अवस्थाएं पढ़े, और ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि बाल विकास की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आप सब लोग जानते हैं कि बाल विकास की उत्पत्ति मनोविज्ञान से हुई, और मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो दर्शन शास्त्र से हुई। इतनी बात हम सब लोगों ने पढ़ लिया था। बाल विकास में हम लोगों ने 4 अवस्थाएं पढ़ना है अवस्थाएं 5, लेकिन 4 ही पढ़ना है क्योंकि पौधा अवस्था हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको हमें नहीं पढ़ना है। केवल 4 अवस्थाएं पढ़ना है। उसमें पहली अवस्था हमने पढ़ लिया है गर्भावस्था, फिर पढ़ा है शैशवावस्था, और फिर पढ़ लिया है बाल्यावस्था, और आज जो है हम लोग जो है किशोरावस्था की जो है विशेषताएं जो है हम लोग पढ़ेंगे। देखो किशोरावस्था एडोसेंस जो है इसकी उम्र कितनी बताई गई है तो 12 से 18 वर्ष बताई गई है। हम इसे जो है किशोरावस्था को आपको जो पिछले वीडियो में बताए कि इसको हम अगर जो 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं तो एक तो होता है पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था ये जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर जो इस उम्र को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र हो जाती है 12 से 15 वर्ष, जबकि उत्तर किशोरावस्था की जो शेष बचती है वो उम्र हो जाती है तो यानी 15 से 18 वर्ष। 15 से 18 वर्ष, इतनी बात हम सब लोग जो है समझते हैं। देखो ये किशोरावस्था जो है पूछा जाता है ये एडोसेंस जो है ये किस भाषा का शब्द है। तो देखो एडोसेंस यानी किशोरावस्था किस भाषा का शब्द है तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एडोसेंस यानी किशोरावस्था जो है किस भाषा का शब्द है तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, और जो एडोसियर्स से बना है। एडोसियर्स से बना है, और जिसका सामान्य तौर पे हम कहें कि इस एडोसियर्स का अर्थ क्या है तो एडोसियर्स का जो अर्थ होता है वो है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। यानी इसका अगर जो अर्थ पूछे अर्थ क्या है तो लिख लीजिए परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। ये बात जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो है यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एडोसियर्स किस भाषा का शब्द है तो लैटिन भाषा का शब्द है, और ये किससे बना है तो एडोसियर्स से बना है, और जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर यानी मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ना। देखो किशोरावस्था जो पुस्तक है, एडोसियर्स जो पुस्तक है, किशोरावस्था पुस्तक, एडोसियर्स पुस्तक जो है ये स्टैनले हॉल ने 1904 में लिखी, 1904 में प्रकाशित हुई, और इसीलिए जो है स्टैनले हॉल को जो है किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक। पूछा जाए कि किशोरावस्था के जनक कौन है तो कौन है? स्टैनले हॉल हैं। ये जो है किशोरावस्था की विशेषताओं में और जो है
सामान्य परिचय में हम जो है किशोरावस्था की अवस्थाओं में जो है हम आपको बताए हैं। हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है, तो हम लोगों को जो है इन अवस्थाओं में, पिछले वीडियो में भी बताया कि इन अवस्थाओं में जो हम लोगों को पढ़ना है वो जो है विशेषताएं पढ़ना है, मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं पढ़ना है, शिक्षा व्यवस्था पढ़ना है, और जो है महत्वपूर्ण यहाँ से बिंदु जो होते हैं, पॉइंट होते हैं, एग्जाम क्रैक जो होते हैं, उनको जो है यहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं, कौन कौन सी किशोरावस्था की विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं देखो, पहली विशेषता यही होती है इसकी कि जो है किशोरावस्था के जो बालक होते हैं इनके जो है सीखने का क्षेत्र बड़ा, या सबसे बड़ा लिख लो, सीखने का क्षेत्र सबसे बड़ा तथा शारीरिक विकास भी तीव्र होता है। यानी सीखने का क्षेत्र बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, तथा जो विकास होता है वो भी कैसा होता है, तीव्र होता है, बहुत तेजी से होता है। ये इसकी जो है पहली विशेषता है। पूछा जाता है कि बालक के जो है सीखने का क्षेत्र सबसे बड़ा कहाँ होता है, तो किशोरावस्था होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो है जो शैशवावस्था के बालक होते हैं उनका सीखने का क्षेत्र सबसे छोटा होता है, क्योंकि वो परिवार के ही सदस्यों पर निर्भर होते हैं। जबकि बाल्यावस्था में वो बालक विद्यालय जाता है तो उसका क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन किशोरावस्था का बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। वो जो है तरह तरह जो है प्रकार से सीखता है, इसलिए सीखने का क्षेत्र जो होगा वो सबसे बड़ा, तथा जो है सीखने की गति जो होती है, विकास जो होता है वो भी जो है कैसा होता है, वो तीव्र हो जाता है। अगली विशेषता है बालक को समायोजन में सबसे अधिक कठिनाई होती है। समायोजन में कठिनाई, बालक जो है किशोरावस्था के जो बालक होते हैं वो जो है अपने आप को घर परिवार सदस्य रिश्तेदारों आदि में जो है अपने आप को जो है समायोजित नहीं कर पाते हैं। जैसे नौकरी की चिंता रहती है, व्यवसाय की चिंता रहती है, विषय चुनाव की चिंता रहती है, इसलिए इन्हें जो है समायोजन में एडजस्ट करने में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। बालक जो होता है, ये किशोरावस्था के जो बालक होते हैं ये दिवा स्वप्न देखते हैं। दिवा स्वप्न देखते हैं, यानी दिन में सपने देखते हैं, काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। बालक कुछ करना नहीं चाहता, वो सोचता मैं राष्ट्रपति होता, मैं प्रधानमंत्री होता, मैं प्रधान होता, मैं सीएम होता। इस प्रकार से जो है वो सपने तो बहुत बड़े बड़े देखता है, लेकिन जो है करना कुछ नहीं पड़े, उसको जो है करना कुछ नहीं चाहता है। इसलिए जो है मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो किशोरावस्था के बालक होते हैं ये जो है दिवा स्वप्न देखते हैं, यानी काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। बालक में जो है किशोरावस्था के जो बालक होते हैं इनमें विद्रोह की भावना पाई जाती है। विद्रोह की भावना पाई जाती है, यानी बालक जो है छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने लगता है। इस प्रकार से बालकों में क्या होता है, विद्रोह की भावना पाई जाती है। बहुत छोटी सी बात को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा ये करने लगते हैं। बालक किशोरावस्था के जो बालक होते हैं ये स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं कि जो है इनको जो है किसी हर प्रकार से जो है आज़ादी चाहते हैं, घर परिवार मित्रों से सभी से जो कैसा चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। यदि इनके घर के सदस्य इनको रोकते हैं तो इनका जो है अपराध की तरफ झुकाव हो जाता है।
अपराध की तरफ झुकाव हो जाता है, यानी समाज के विपरीत ये कार्य करने लगते हैं। जो है अनेक प्रकार की कुरीतियों का इनमें जो है विकास हो जाता है। अगर जो घर के बड़े सदस्य जो है इनको रोकते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना चाहिए, ये देखो गंदी आदत होती है, मित्रों के साथ शराब गुटखा दारू ये सब खाना पीना नहीं चाहिए, अगर जो उसको रोका जाता है स्वतंत्रता प्राप्त करने से, तो जो है बालक का अपराध की तरफ झुकाव हो जाता है। अगला पॉइंट है कि जो किशोरावस्था के बालक होते हैं इनमें रुचियों में स्थिरता होती है। रुचियों में स्थिरता होती है। रुचियों में स्थिरता आपने पिछले वीडियो में बताया था कि बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं उनमें रुचियों में अस्थिरता होती थी। मतलब एक दिन बालक वही खाना खाएगा, दूसरे दिन उसे अच्छा नहीं लगता है, ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। इनमें रुचियों में थोड़ा धीरे धीरे करके स्थिरता होने लगती है, जो है सीमित रुचियां हो जाती हैं, जो रुचि होती है वो अस्थायी होने लगती है। जो किशोरावस्था के बालक होते हैं इनमें वीर पूजा की भावना पाई जाती है। वीर पूजा की भावना पाई जाती है, यानी हीरो वर्सेस जो है बालक, हीरो वर्सेस बालक पाया जाता है। अभी देखो जो अगर दो मित्र हैं और किसी जो है तीसरे व्यक्ति से अगर जो झगड़ा हो गया, किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो गया, तो एक फ़ोन कॉल करेंगे और 50 लड़के इकट्ठा कर लेते हैं और जो है तुरंत मारपीट कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अपने आप को ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं। वीर पूजा का मतलब होता है शक्तिशाली। हीरो वर्सेस जो है वो सोचते हैं कि सबसे शक्तिशाली ताकतवर हम ही हैं, अपने आप को वो हीरो साबित करना चाहता है, घर परिवार समाज स्कूल आदि सब जगह पे। इसलिए जो किशोरावस्था के बालक होते हैं इनमें वीर पूजा की भावना पाई जाती है। अगले देखिए कि अगली विशेषता यह है कि जो किशोरावस्था के बालक होते हैं उनमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, यानी किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो जो है किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। मैंने आपको बताया था कि शारीरिक विकास सबसे तीव्र किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में। मानसिक विकास किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में। और बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, तो किशोरावस्था में। लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में राजस्थान टेट में या जो है उत्तराखंड टेट में पूछा गया कि जो है किस अवस्था में जो है बुद्धि आयु के साथ साथ घटती रहती है, तो जो वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था में व्यक्ति जो है कि जो है आयु के साथ साथ बुद्धि क्या होती है, वो घटने लगती है, घटती जाती है। इसी के साथ अगली विशेषता हम लोग देखते हैं कि जो है जो किशोरावस्था के बालक होते हैं इनमें जो है तर्क, कल्पना शक्ति, तर्क कल्पना शक्ति, प्रत्यय स्मरण आदि की भावना पाई जाती है। यानी बालकों में तर्क कल्पना शक्ति प्रत्यय स्मरण आदि की जो है भावना पाई जाती है। इसलिए जो है हम ये किसकी विशेषता है, तो जो किशोरावस्था की जो है विशेषता है। अगली विशेषता जो किशोरावस्था के बालक होते हैं इनमें देशभक्ति की भावना पाई जाती है। देशभक्ति, देशभक्ति की भावना पाई जाती है। किस अवस्था में जो है देशभक्ति की भावना पाई जाती है, तो किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनमें देशभक्ति की भावना पाई जाती है। समाज के प्रति लगाव होने लगता है। किशोरावस्था के बालक जो होते हैं उनको समाज के प्रति लगाव होने लगता है। समाज की तरफ जो है उनका लगाव होने लगता है। वो धीरे धीरे करके समाज की तरफ उनका क्या होता है, आकर्षण बढ़ने लगता है। अगली विशेषता ये है कि जो है किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनमें कामुकता या विषमलिंगी प्रेम, विषमलिंगी प्रेम की भावना पाई जाती है। यानी जो लड़का होता है, देखो मेल जो होता है
मेल और फीमेल, मेल का लगाव फीमेल की तरफ हो जाता है और फीमेल का लगाव मेल की तरफ होता है। ये विषम लिंगी प्रेम जो है किस अवस्था की जो है विशेषता होती है, तो किशोरावस्था की होती है। और इसी अवस्था में ये सबसे प्रबल अवस्था होती है। बहुत तेजी से जो है इसमें दूसरे के प्रति मतलब अपोजिट जेंडर के साथ में जो है बहुत ज़्यादा लगाव इनका होने लगता है। अगली विशेषता है कि पिछली पीढ़ियों में पिछली पीढ़ियों में अंतर होने के कारण पिछली पीढ़ियों में अंतर होने के कारण विचारों में मतभेद हो जाता है। विचारों में मतभेद हो जाता है। ये किसकी विशेषता है, तो किशोरावस्था की विशेषता है। इतनी जो है हम लोगों ने विशेषता जो है आपको बता दिया है। इससे हट करके आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान या यूट्यूब चैनल केवल 2 से 3 विशेषता बता देते हैं और जब प्रश्न आता है तो आपको जो है बहुत समस्या होती है। इसलिए हमने आपको जो है पूरी की पूरी विशेषताएं एक साथ बता दिया है। फिर से एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। देखो, किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडोसेंस कहते हैं। एडोसेंस किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है और जिसकी उत्पत्ति एडोसियर्स से बनी है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। किशोरावस्था नामक पुस्तक या एडोसेंस नामक पुस्तक जो है 1904 में लिखी गई और किसने लिखी, स्टैनले हॉल ने लिखी। इसीलिए स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई होगी। इसकी विशेषता देखिए, किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनका सीखने का क्षेत्र सबसे बड़ा होता है तथा शारीरिक विकास या हम कहें सीखने की गति जो होती है, सीखने की गति भी होती है, वो कैसी होती है, तीव्र होती है। समायोजन में कठिनाइयाँ होती हैं, यानी बालक अपने आप को कैसे समायोजित कर पाए, समाज में, नौकरी में, व्यवसाय में, पेशा में, घर परिवार में जो है वो समायोजित नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता। तो सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ होती है, किशोरावस्था में। बालक, अगली विशेषता, बालक दिवा स्वप्न देखता है, यानी बालक काल्पनिक दुनिया में रहता है। वो करना कुछ नहीं चाहता है, बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन वो जो है सपने देखने के बाद उसको हासिल कुछ नहीं होता, प्राप्त कुछ नहीं कर पाता। विद्रोह की भावना पाई जाती है। बालक छोटी छोटी बातों पर जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा जो है करने लगता है। बालक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, वो जो है स्वतंत्र हो, कोई उसे रोके ना, कोई टोके ना, केवल वो जो उसके मन में आए, जो उसकी इच्छा हो वो कार्य करे। इसलिए बालक स्वतंत्रता पाया जाता है। अगर जो उसको रोका टोका जाता है तो बालक का अपराध की तरफ झुकाव हो जाता है, यानी बालक समाज के विपरीत कार्य करने लगता है। उसका झुकाव कहाँ हो जाता है, अपराध की तरफ हो जाता है। रुचियों में स्थिरता आ जाती है, धीरे धीरे उसकी रुचियाँ जो होती हैं वो सीमित हो जाती हैं किशोरावस्था के बालकों में। और जो है बाल्य अवस्था में रुचियों में अस्थिरता थी। मैंने बताया था कि बालक एक दिन वही खेल खेलेगा, दूसरे दिन अच्छा नहीं लगेगा, एक दिन खाना वही खाएगा, दूसरे दिन उसे खाना वो अच्छा नहीं लगेगा। बालक में वीर पूजा की भावना पाई जाती है। हीरो वर्सेस बालक बनना चाहता है, वो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझता है। बुद्धि का अधिकतम विकास जो है कहाँ होता है, तो किशोरावस्था में होता है। देखिए, तर्क, कल्पना, जिज्ञासा, प्रत्यय स्मरण आदि का जो है विकास किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो किशोरावस्था में होता है। बालक में देशभक्ति की भावना पाई जाती है। वो समाज के साथ जो है देश के लिए कुछ करना चाहता है। वो बालक इसी अवस्था में जो है सेना में भर्ती होना चाहता है, पुलिस में भर्ती होना चाहता है, कोई नौकरी अच्छी करना चाहता है जिससे वो देश की सेवा कर सके। बालक का समाज की तरफ लगाव होने लगता है। बालक मतलब समाज के लिए जो है, इस क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए जो है कुछ ना कुछ कार्य कर सके। अगली विशेषता है कामुकता या विषम लिंगी प्रेम की भावना पाई जाती है, यानी बालक का जो अट्रैक्शन होता है वो जो है मेल का फीमेल की तरफ और फीमेल का मेल की तरफ एक
जो है लगाव बढ़ जाता है, इंटरेक्शन बढ़ जाता है। अगली विशेषता मैंने बताई कि पिछली पीढ़ियों में अंतर होने के कारण विचारों में मतभेद होता है, क्योंकि बालक अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी शिक्षा होती है, इसलिए इनके विचारों में जो है क्या होती है, भिन्नता होती है। एक और विशेषता इसकी लिख लीजिए, इसे जो है किशोरावस्था को जो है ब्यूटी एज के नाम से भी कहते हैं, ब्यूटी एज के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो किशोरावस्था को। ये जो है मुख्यतः इसकी विशेषताएं हैं। इसी के साथ जब हम नेक्स्ट वीडियो आपको जो है अभी थोड़ी देर बाद दे रहे हैं, तो हम जो है आपको जो है किशोरावस्था की विशेषताओं के साथ जो है मनोवैज्ञानिकों की जो है परिभाषाएं बताएंगे, शिक्षा व्यवस्था बताएंगे कि किस प्रकार से बालक का शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, और जो है हम जो है यहाँ से महत्वपूर्ण जो है जो बिंदु होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, उनकी भी जो है चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो अगर जो आपको पसंद आता है तो इसे आप भी देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं, और जो है अगर जो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इसे शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जो है उसके साथ में बेल आइकन का जरूर दबा लें, जिससे आपको जो है जब वीडियो आएगा, जब हम लाइव आपको पढ़ाने आएंगे तो जो है आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।